अपना दल सोनीलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान आशीष पटेल ने 2024 के लोकसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। संसद 2024 को लेकर इन दिनों सभी राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी पार्टी लगातार संगठनात्मक कार्य कर रही है। हमारी नेता मंडल स्तरीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, समागम, उसे लगातार कर रही हैं। और अभी हम मंडल स्तर पर जब ये पूरा करके फिर हम जिले स्तर पर जा कर के कार्यकर्ता समागम करते हुए एक संगठनात्मक जो कमियां हैं उनको भी दूर करने का काम करेंगे। सुबसपा हो, निषाद पार्टी हो, लेकिन अगर अपना दल इसकी बात करें तो एनडीए गठबंधन का सबसे पुरानी और सबसे मजबूत साथी है। आपकी उत्तर प्रदेश में 13 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटें। इस बार कितनी लोकसभा सीट चाह रहे हैं अपना दल? देखिए, अपना दल 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए का सबसे विश्वस्त और पुराना सहयोगी है। हमारी पार्टी कभी भी सीटों की लड़ाई नहीं लड़ती है। हमारी पार्टी के किसी भी गठबंधन में रहने के 2 हैं। एक, सामाजिक न्याय के विभिन्न विषय हैं, और दूसरा, हम और हमारे सहयोगी अधिकतम सीटें कैसे जीतें, ये हमारा एक एजेंडा रहता है। तो जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी सामाजिक न्याय का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में आरक्षण हो, नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में आरक्षण हो, नीट की प्रवेश परीक्षा में आरक्षण हो, या सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में आरक्षण का विषय हो, इन सब विषयों पर जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको गंभीरता से लेते हुए और प्राथमिकता प्रदान करते हुए इन विषयों पर पिछड़े वर्ग के पक्ष में निर्णय कराया है। तो सामाजिक न्याय का विषय हमारी प्रथम प्राथमिकता है। और रही बात सीट्स की, तो अपना दल कभी भी सीटों की लड़ाई नहीं लड़ता है। अपना दल अपने सहयोगी के साथ, अपने गठबंधन के बड़े साथी एनडीए के पार्टनर के रूप में हमेशा मजबूती से खड़ा है, और भविष्य में भी जहाँ पर अपना दल जीत सकेगा वहाँ अपना दल लड़ेगा। जहाँ पर उसके सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में, जहाँ उनके प्रत्याशी लड़ेंगे उसको जिताने का काम करें। लेकिन इस बार जो विपक्षी दल है वो एक तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं। सपा हो, ममता बनर्जी हो, या फिर नीतीश कुमार हो, क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा? एक बैठक पटना में हो चुकी है, दूसरी बैठक होने वाली है, और दूसरी ओर सपा के जितने सहयोगी संगठन थे, सुबसपा हो या फिर दारा सिंह चौहान जैसे जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए की बात की जा रही है, पर क्या टेलीविज़न में बोल करके ही पीडीए की बात होगी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो चाहते तो पिछड़े वर्ग के छात्रों को सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा में आरक्षण दे सकते थे, पर नहीं दिया। और मैं उससे भी एक बड़ी चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी उसी समय नीट का कॉन्सेप्ट लाया गया और उसमें पिछड़े वर्ग के छात्रों को छोड़ दिया गया। और वो यूपीए की सरकार किसके दम पर चल रही थी? इन्हीं समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर। तो जब आप यथार्थ से अलग हो करके सिर्फ टेलीविज़न पर बात करेंगे या ट्विटर पे जाएंगे, तो उसका कोई किसी प्रकार का जनता ना तो संज्ञान लेती है और ना जनता उस पर कोई रिजल्ट देती है। तो निश्चित तौर पे जब हमारे विपक्ष के साथी इन सब हकीकत को जानते हैं तो उस गठबंधन को छोड़ करके भाग रहे हैं। और मैं तो एक और बड़ी बात आपसे कहूँगा, 2019 में बड़ा शोर मचाया गया कि बड़ा गठबंधन हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के साथ जनता खड़ी थी और हमने 66 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। और अब की बार तो आप देख रहे हैं 80 की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की दिल्ली में सरकार बनेगी और हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए आगे बढ़ेंगे। तो
जैसा कि आपने सुना, ये थे अपना दल इसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष भले ही कोशिश करे पीडीए की बात करे, लेकिन जब तक वो सत्ता में था तब तक एक बार भी पीडीए के बारे में नहीं सोचा। और यही कारण है कि जनता उनका सच जान चुकी है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एनडीए मजबूती से लड़ेगी और इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन जीतने का काम करेंगे। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।